ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 11 से 17 अप्रैल का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल है वह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना माने बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। नवरात्र आज नवमी है। उम्मीद है आप लोगों का नवरात्र खूब अच्छे से व्यतीत हुआ होगा और माँ भगवती से शक्ति, और आज रामनवमी भी कहते हैं, भगवान राम का भी आज तो माँ भगवती से शक्ति, भगवान राम से मर्यादा और शिव से संतुलन आपको प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामना आप सभी को। जो दर्शक दिल्ली एनसीआर के आसपास हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, मैं इस समय ग्रेटर नोएडा में हूँ, तो जो लोग पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं वो पर्सनल मीटिंग की सर्विस हमारी साइट से जा करके बुक कर सकते हैं। अब एक एक करके राशियों की बात करेंगे। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की स्थिति देखी जाए। मेष वाले लोगों के लिए इस सप्ताह, ये जो सप्ताह है वो छोटी मोटी यात्राओं को दर्शा रहा है। सुखद यात्राएं होंगी, यात्राओं में कोई कष्ट का योग दिखाई नहीं दे रहा है। उसके साथ साथ कुछ योजना बनाने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। अगर कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित, कोई करियर से संबंधित अगर आप योजना बनाना चाह रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से सप्ताह काफ़ी उपयोगी दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के आसार हैं। शिक्षा प्रतियोगिता या करियर के मामले में कहीं इधर उधर जाना भी पड़ सकता है, उसके लिए भी सुदूर के लिए योग बन रहा है। इसके साथ साथ थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के मामलों से भी आपको सावधान रहना चाहिए और अनावश्यक के वाद विवाद अपने से उच्च अधिकारियों के साथ ना करें या उसमें आप ना पड़ें। आय के स्रोत एक से अधिक हों, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। करीबी लोगों के ऊपर आपका समय और बुद्धि खर्च हो, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। विवाह इत्यादि के योग अचानक बनेंगे लेकिन वो मटेरियलाइज जल्दी नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत अशांति का अनुभव आप इस समय कर सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्यता बेहतर रहेगा। कुछ लोगों को एलर्जी से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह काफ़ी हद तक जो है वो उन्नतिदायक है। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़रूर कुछ समस्या आपको आ सकती है। कई बार आप अति उत्साह के शिकार हो सकते हैं या कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं। और भटकाव हो सकता है। यात्राएं बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। यात्राओं के लिए सप्ताह कोई बहुत अच्छा नहीं है और हो सकता है कि यात्राओं में आपको कष्ट मिले, कुछ न कुछ परेशानी आपको उत्पन्न हो और अनावश्यक के धन खर्च हो, भटकाव बढ़े। लेकिन पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से सप्ताह काफ़ी अच्छा है। मान सम्मान के दृष्टिकोण से अच्छा है। कोई लंबे समय तक रुका हुआ कार्य अगर है तो वो जो है वो पूरा होगा। भाग्य का साथ है, इसलिए कुछ अचानक लाभ और प्राप्तियां भी आपको हो सकती हैं। उस दृष्टिकोण से बेहतर दिखाई दे रहा है। स्थायी संपत्ति में कहीं निवेश करना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद लेना चाह रहे हैं, उसके लिए अच्छा योग बना हुआ है। समय भी अब बेहतर है तो आप चाहें तो खरीद सकते हैं। ज़मीन जायदाद लेना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बेहद अनुकूल है, वो आगे बढ़ सकते हैं। उनके लिए जो है वो समय अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा शरीर के निचले हिस्से में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। भाई बहनों और मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा और आप आनंदित होंगे। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो भाग्य का साथ अभी भी उतना नहीं है। इनकम के मामले में थोड़ी बहुत अड़चन, बाधाएं आप महसूस कर सकते हैं, रुकावटें महसूस कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में कुछ गलत निर्णय आपसे हो जाए, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बौद्धिक क्षमता कुछ हद तक बेहतर है लेकिन वो उसमें जो शुभता है वो मुश्किल से 30% के आसपास है। अशुभता जो है वो 60 से 70% के आसपास है। तो आपको चाहिए कि कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन थोड़ा सा अभी रुक कर लें। वैसे भी इस महीने में बहुत ज़्यादा राशि परिवर्तन है, बड़े ग्रहों का वो जो है परिवर्तन है। तो इस कारण चाहिए कि कोई बहुत बड़ा चेंज जो है वो ना लाएं, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने को इस महीने ना सोचें, थोड़ा ठहर जाएं और कुछ उतावलेपन में आप निर्णय ना लें। भले ही पीछे चीज़ें चाहे कितनी भी खराब चल रही हों, लेकिन कोई उससे निकलना भी हो तो आप उसका निर्णय थोड़ा रुक करके लीजिए। इस सप्ताह या इस महीने आप उसको मत लीजिए, तो ही जो है आप कुछ बेहतर निर्णय ले पाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, इस समय विवाह इत्यादि के लिए योग बन रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए सही समय है। वो चाहें तो
विवाह इत्यादि के लिए आगे बढ़ सकते हैं। वाणी प्रभावित रहेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आर्थिक मामलों में थोड़ा सा अस्थिरता का योग आपके लिए बन रहा है। बड़े लोगों के सहयोग से कुछ बातें आपकी बनेंगी। आपको चाहिए कि कोई भी काम अपने से जो अनुभवी लोग हैं, बड़े हैं, समझदार लोग हैं, उनसे आप सलाह लेकर के आप कोई काम करें, तभी सफलता मिलेगी। दूसरों की मदद में ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी आप लगाएंगे, अपनी ऊर्जा आप लगाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए भी शरीर का निचला हिस्सा, पेट और पेट का निचला हिस्सा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए समय उतना अनुकूल नहीं है। इसमें जो है वो कुछ न कुछ कष्ट मिल सकता है, तो सावधान है। कुल मिलाकर के अभी इस सप्ताह भी आपके लिए जो ये महीना है वो बहुत अनुकूल नहीं है। थोड़ा सा स्थिरता के साथ अगर आप आगे बढ़ें, धैर्य के साथ आगे बढ़ें, तभी सफलता प्राप्त होगी। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा आनंद देने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है। नए नए विचार आ सकते हैं, नए आइडियाज़ आ सकते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उस दृष्टिकोण से अच्छा है। कुछ नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कैरियर आपका रुका हुआ है तो उसमें कुछ नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कार्य व्यापार के लिए बेहतर समय बन रहा है। बचत बहुत अच्छी नहीं होगी, घर परिवार के ऊपर आपका धन खर्च होगा। पिता या अपने से उच्च अधिकारियों के साथ जो है कुछ वैचारिक मतभेद, विशेष करके पैतृक संबंधी मामलों में जिनके मामले हैं उनको कुछ अधिक अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। विवाद और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है ये सप्ताह में। अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ठहरे रहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में के लिए सफलता जो है वो प्राप्त होगी और बौद्धिक क्षमता के बल पर कुछ बेहतर आप करेंगे। इस समय जो कुछ निर्णय लेंगे अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए, वो निर्णय अच्छा होगा और अनुकूल होगा। विवाह इत्यादि के लिए अभी भी इस समय आपके लिए अच्छा बना हुआ है। तो जो लोग विवाह के योग्य हैं वो अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए समय उपयुक्त दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर पदोन्नति के समय, पद जिनके लिए प्रमोशन वगैरह का योग इस समय इस सप्ताह बना हुआ है, उसमें कोई साथ के लोग ही बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं आपके लिए। तो रुकावट का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से सितारे संकेत दे रहे हैं। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए भाई थोड़ा सा पीछे भी मैंने जब इससे पहले 2 सप्ताह पहले राशिफल दिया तब भी मैंने कहा था, अभी भी हालांकि इस समय बौद्धिक जो है क्षमता बहुत अच्छी है, आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ाव का रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। कैरियर में कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे आपके लिए। जो व्यापारी वर्ग हैं उनका कार्य व्यापार बढ़ेगा और नए अनुबंध होंगे। तो कैरियर के दृष्टिकोण से तो बेहतर समय दिखाई दे रहा है। आत्मबल और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कुछ नई योजनाएं फलीभूत होंगी और कुछ नए अनुबंध आपको प्राप्त होंगे। विवाद के मामले में समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं कोई वाद विवाद हो तो भाई सावधान रहिए, क्योंकि उसमें अगर इस टाइम पे उलझेंगे, इस सप्ताह को किस तरह से बचाइए, तो लंबे समय तक जो है उसमें परेशान आप रह सकते हैं। ऐसा योग बना हुआ है। सेहत के मामले में भी थोड़ी सावधानी रखनी है, विशेष करके शनि और सूर्य, या सूर्य में शनि की अंतर्दशा हो या शनि में सूर्य का प्रभाव कहीं पड़ रहा हो और राहु केतु का भी योग बन रहा हो, तब तो बहुत सावधानी रखिए। स्वास्थ्य के लिए भी समय अनुकूल। तो स्वास्थ्य और वाद विवाद 2 चीज़ों के लिए समय ठीक नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी इस समय योग अच्छा बन रहा है। हालांकि कुछ छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, और वो भी अपने करीबी लोगों के द्वारा। फिर भी आपके लिए योग जो है वो शुभता लिए हुआ बन रहा है, और कुछ आसार जिनके विवाह रुके हुए हैं उनके लिए अब रास्ते खुलने लगेंगे। दूसरों की मदद की भावना रहेगी। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं और यात्राएं जो है वो सुखद होंगी और यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार के संकेत सितारे इस समय दे रहे हैं। केवल भाग्य भरोसे कोई काम करने से बचना है आपको। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो सप्ताह बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अनावश्यक की उलझने, नई चुनौतियाँ, नए चैलेंजेस जो है आपके सामने आ सकते हैं। मतलब आप जैसे होगा कि अभी 10 दिन पहले लगता होगा कि सब चीज़ें आसान हैं, बहुत आराम से चीज़ें हो जाएंगी, फिर अचानक लगा कि नहीं ये अवसर खो गए, फिर से कुछ नई चुनौतियां आपके सामने क्रिएट हो गई। तो मानसिक उलझन जो है बढ़ाने वाला ये सप्ताह दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर भी थोड़ा सावधान रहें। आपके पीछे लोग बैक बाइटिंग करेंगे, लोग परेशान करने की नीयत से कुछ नए आरोप प्रत्यारोप या कुछ न कुछ आपके काम में अड़चन, बाधा और रुकावट डालने का प्रयास करेंगे। तो जो मुंह पर बहुत मीठा बोल रहा हो, बहुत छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहिए, क्योंकि षड्यंत्र टाइप का योग। अब आपका आकार कैसा है, आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको सावधानी रखनी है। भाग्य पक्ष का साथ बहुत अधिक नहीं है, सामान्य बना हुआ है।
बुद्धि लेकिन एक एक है कि उलझने चाहे जितनी रहें लेकिन शांत दिमाग से आप काम लेंगे। गंभीर सोच जो है वो गंभीर है और बहुत सोच समझकर उत्तर देंगे। तो एक चीज़ अच्छी है कि आपके अंदर उतावलापन नहीं आएगा, आपके अंदर घबराहट नहीं होगी। समस्याएं जरूर हैं, उलझनें बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी आप जो है वो बेचैन नहीं होंगे, आपकी वाणी दूषित नहीं होगी, आपकी सोच कोई घबरा करके आप कोई निर्णय इस समय नहीं लेंगे। ये इस दृष्टिकोण से समय अच्छा दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए कोई बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कठिन समय है, जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं उनके लिए कुछ वाद विवाद या टकराहट उनके लिए उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है। सप्ताह के प्रारंभ में छोटे मोटे धन आय की, अचानक धन आय की संभावना है। बचत बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। और कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो ये शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय, आय के लिए मध्यम, स्वास्थ्य और मानसिक समस्याओं के लिए थोड़ा जटिल सप्ताह जो है वो दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन भी थोड़ा कटुतापूर्ण हो सकता है और जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर सकती है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों की इच्छाएं जो है वो बहुत प्रबल होंगी और इस सप्ताह में कार्य व्यापार से संबंधित कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। उन्नति का योग बन रहा है अचानक, हालांकि कुछ छोटे मोटे उलझन रहेगी लेकिन उन्नति का योग सप्ताह के प्रारंभ में दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, बातें कह सकते हैं, जिससे आपसी रिश्ते जो है वो प्रभावित होंगे। और विशेष करके अगर वो रिश्ता विवाह और वैवाहिक जीवन का है, प्रेमी प्रेमिका का है, प्रेम संबंधों का है, तो थोड़ा और सावधान रहिएगा, क्योंकि कुछ न कुछ उसमें तनाव, कटुता आ जाएगी आपके अधिक या यूं कहूं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के कारण। तो अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करेंगे, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी चढ़ी रहेंगी। आय में बाधा है और इस समय किसी के साथ साझेदारी में काम अब लंबे समय तक अवॉइड करना है। फिलहाल इस महीने की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि भाग्य टकरा रही है। नए अवसर आपके सामने एकदम दरवाजे खटखटाएंगे, बहुत लिक्रेटिव ऑफर आ सकता है, लगेगा कि बस इससे अच्छा तो कुछ है नहीं। लेकिन मेरी सलाह होगी कि थोड़ा अभी ठहरे रहिए, अभी इस सप्ताह भी रुके रहिए और हमको लगता है कि 2-4-10 सप्ताह भी रुके रहना होगा। किसी बहुत बड़े ऑफ़र या कोई बहुत बड़ा ऐसा ऑफ़र जो लगेगा एकदम ज़िंदगी बदल देगा, उससे विशेष रूप से सावधान आपको रहने की सलाह दी जाती है। ज़मीन जायदाद, भूमि इत्यादि खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अनुकूल समय है, उसमें स्थिरता रहेगी, आप उसको ले सकते हैं। और थोड़ा महत्वाकांक्षाओं की जो लगाम है उसको थोड़ा कस के रखिए, आगे बढ़िए, लेकिन संतुलित रूप से आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए समय काफ़ी हद तक बेहतर है। अचानक भाग्यवश कुछ बड़ी चीज़ें आपको हासिल हो सकती हैं। इस सप्ताह में कोई शुभ सूचना मिल सकती है, कोई रुका हुआ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अच्छे सलाह भी देंगे, बड़े लोगों का या जो समर्थ लोग हैं उनकी सलाह भी आपको प्राप्त होगी और उनके द्वारा आपके रास्ते खुलेंगे। घरेलू पारिवारिक जीवन में कोई शुभ समाचार, कोई शुभ कार्य संपादित हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए बेहद अनुकूल समय है, उसका सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बावजूद थोड़ा सा पारिवारिक जीवन जो है, घरेलू परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत समस्या मिल सकती है। और बड़े बौद्धिक शत्रु आपसे टकराएंगे, मतलब जो एकदम उलझा के आपको रख दें। हालांकि आपके अंदर इस समय तेज बहुत है, प्रभाव बहुत है, लेकिन शत्रुता से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि जो लोग टकराएंगे वो बहुत ज़्यादा बुद्धि, षड्यंत्र और गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी की कहीं लगे भी कि कोई गलत व्यक्ति है, तो वहाँ पर अगर आपका अहंकार या प्रतिष्ठा या सम्मान आपका कहीं दाव पे थोड़ा बहुत लग भी रहा हो, तब भी हाथ जोड़ करके दूर हो जाइए, क्योंकि वो लोग लंबे समय तक आपको उलझा देंगे। तो इस मामले में समय ठीक नहीं है, शत्रुता के लिए बिल्कुल समय अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए समय अच्छा है, नए अवसर मिलेंगे, आप उसको बढ़ाइए, शुभता बनी हुई है उसमें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं और आपके द्वारा कुछ न कुछ इस सप्ताह अच्छा भलाई का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए जो है वो कुछ नए कार्य व्यापार का योग जो है वो बन रहा है। कुछ अच्छी सोच, कुछ अच्छा प्रभाव और कुछ ऐसे कार्य हो सकता है कि प्रारंभ हो जो आने वाले समय में आपको बड़ी ख्याति दें। धन खर्च हो रहा है, लेकिन आय भी निरंतर बनी हुई है और कुछ लोगों को अप्रत्याशित और बहुत अच्छी आय हो सकती है। तो इनकम के दृष्टिकोण से अच्छा है। करीबी लोगों के लिए बेहतर समय आपके लिए बना हुआ है। बस वाद विवाद से मत टकराइए, उच्च अधिकारियों से मत टकराइए,
वो जो है समस्या आपको उत्पन्न कर सकती है। जो पैतृक संपत्ति है उससे संबंधित विवाद आपको परेशान कर सकता है, उसमें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है, सलाह अच्छी देंगे। आपकी जो सोच है वो इस समय मितव्ययी होगी, बचत की ओर प्रेरित होंगे, बचत कैसे पैसा बचाएं। और इस समय उल्टा होगा, कई बार होता है आप 10,000 की प्लानिंग करते हैं और जब बाहर निकलते हैं खर्च करने तो 12,000 खर्च करते हैं। सप्ताह ऐसा है कि 10,000 की प्लानिंग करेंगे तो हो सकता है 8,000 खर्च करके आएँ, 2,000 की बचत हो। तो सोच जो है वो थोड़ी इस प्रकार की है। शोध इत्यादि कार्यों के लिए, एनालिसिस करने के लिए, किसी चीज़ की योजना बनाने के लिए समय बेहद अनुकूल है, वो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा बहुत खराब नहीं है। हाँ, जीवन संतान प्राप्ति के जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है। सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में छोटी मोटी यात्राएं होंगी और वो भाग्योदय कराने वाली होंगी, उससे आपका भाग्य और प्रबल होगा और ख्याति प्राप्त होगी। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए भी देखा जाए तो इस समय कुछ नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ बहुत जल्दी से, जैसे रुके बहुत चीज़ों में लंबे समय से रुके हुए, लेकिन अब बहुत क्विक डिसीजन ले सकते हैं आप, विशेष करके करियर और व्यापार से संबंधित, और वो लाभकारी होगा, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप बेशक ले सकते हैं, क्योंकि उसमें नुकसान नहीं है और उसमें आपकी उन्नति है। इस समय मान सम्मान के लिए भी अच्छा योग बना हुआ है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में थोड़ी बहुत जरूर अड़चन आ सकती है, रुकावट आ सकती है। तो दूसरे के भरोसे जो काम होंगे, जहां दूसरे को कहीं आपका अप्रेजल करना है, कोई चीज़ रिकमेंड करनी है जिससे आपका भला हो, वैसे कार्यों में आपको रुकावट महसूस होगी। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट वर्कर हैं, खुद से काम कर रहे हैं, खुद से योजनाएं बना रहे हैं, खुद कहीं किसी स्व कार्य में हैं जहां पर आपके ऊपर किसी को निर्णय नहीं लेना है, उन कार्यों में आपकी ज़बरदस्त प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। और रुके हुए कामों का बनना, रुकी हुई सोच में विस्तार होना, ये संकेत जो है ये सप्ताह दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में थोड़े बहुत वाद विवाद की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है ज़मीन जायदाद लेने के लिए आप कहीं से लोन लें, कर्ज लें, लेकिन ज़मीन खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, उलझनों को बढ़ा देगा। तो यही सलाह होगी कि अब आप ज़मीन जायदाद में निवेश ना करें। अति अनिवार्य ना हो तो, अगर बहुत अनिवार्य हो, नहीं रुका जा सकता है तो फिर अच्छा योग मुहूर्त वगैरह देख के थोड़ा सा करिए, लेकिन बहुत अच्छा समय नहीं है। भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद और उनको कहीं कुछ कष्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात किया जाए कुंभ वालों की, कुंभ वालों के लिए एक तो प्रेम संबंध और विवाह इत्यादि के लिए योग बन रहा है आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। बौद्धिक क्षमता बहुत रहेगी, हालांकि बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उसमें कई चीज़ों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे और उस कारण मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अगर फोकस होकर के किसी एक या दो चीज़ों पर आप फोकस होकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई चीज़ों पर एक साथ काम करने का प्रयास मत करिए। वाणी बहुत तेज रहेगी और बोल करके किसी को कष्ट पहुंचा सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए समय सामान्य से कुछ कमज़ोर है, बहुत ख़राब तो नहीं है, लेकिन सामान्य नहीं है, सामान्य से कुछ कमज़ोर है। कुछ वैचारिक वैमनस्यता या कुछ अस्थिरता का योग दिखाई दे रहा है। धन संपत्ति खरीदने के लिए समय अच्छा है। यात्राओं में शुभता का योग है, सुख प्राप्त होगा। और करियर से संबंधित अगर यात्राएं करते हैं तो उससे करियर में उन्नति और वृद्धि का योग बन रहा है। भाग्य में उतार चढ़ाव है, इसलिए केवल भाग्य भरोसे कोई काम ना करें, बल्कि जहां पर आपका परिश्रम, आपकी बुद्धि लग रही है वो काम करें, उसमें सफलता अच्छी मिलेगी। करीबी लोगों से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, हालांकि उसमें आप ज़्यादा हावी रहेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय जो है वो अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए यह समय जो है स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने वाला है। सेहत को लेकर बहुत थोड़ा सा सावधान रहिए, स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक नहीं है। और आर्थिक मामलों में कुछ गलत निर्णय हो सकता है, आपको लगेगा कि हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कार्य व्यापार संबंधी बहुत से लोग मीन के हैं जो निर्णय इस समय लेंगे और बहुत सोच समझ कर लीजिए। एक तो पार्टनरशिप में ना हो और उसमें फाइनेंशियल रिस्क जो है वो बहुत कम हो, क्योंकि एक बड़े निर्णय से संबंधित बड़ी हानि का योग जो है वो कुंडली ग्रह जो है वो दर्शा रहे हैं आर्थिक मामलों में। यात्राओं से सुदूर जाने से नौकरी पेशा लोगों को कुछ लाभ मिलेगा।
आय में निरंतरता रहेगी, लेकिन कुछ परिवर्तन संभावित है आने वाले समय में और उसका योग इस समय बन रहा है। थोड़ा सा पीछे की चीज़ों को सोचना बंद करना चाहिए आपको, अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस सप्ताह में आपको पीछे की चीज़ें बहुत परेशान करें या आपको प्रभावित करें। कई बार होता है ना, मैं तो पीछे ऐसा था वैसा था, हम वर्तमान को नहीं देखते। बेहतर होगा कि आप वर्तमान में आकर के प्रयास करें। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, सामान्य समय दिखाई दे रहा है। और आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा। कुछ लोगों को आँखों से संबंधित समस्या, आँख और मस्तिष्क से संबंधी समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकती है। शरीर के निचले हिस्से को लेकर के सावधान रहें। छोटी मोटी सर्जरी या कुछ कठिनाई जो है वो नर्वस सिस्टम से संबंधित बहुत से लोगों को उत्पन्न हो सकती है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।